अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का चौपाल होगा बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान गुरुद्वारा जन्म स्थान से। आज हम मौजूद हैं बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की आला तरीन मिसाल पाकिस्तान का वो ज़िला ननकाना साहब, जहाँ पर बेक वक्त आपको सिख मज़हब की मुक़द्दस तरीन मुकाम में भी लोग आते हुए जाते हुए सिख हज़रात इबादत करते हुए नज़र आएंगे। तो बराबर में ही हमने बेहतरीन किस्म का एक मदरसा, कॉलेज और स्कूल भी देखा है, अल एहसान एकेडमी, जो कि डॉक्टर मोहिब्बुन नबी ताहिर हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं वो इसको चलाते हैं। जब ईद मिलादुन नबी का दिन आता है तो जहाँ एक तरफ ये मस्जिद सजाई जाती है, वहीं गुरुद्वारे को भी सजाया जाता है। आज मैं इस गुरुद्वारे के मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मकसद क्या आज मेरा यहाँ पे आने का, एक तो ये भी था कि कुछ अपना भी तजुर्बा मैं बढ़ाऊँ और देखूँ सिखों का ये मुक़द्दस तरीन मुकाम है। यहाँ पर सिखों के जो बानी थे, सिख मत के बानी, मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक, उनके ये जन्म स्थान है, यहाँ पर वो पैदा हुए थे। और इसी में जिस तरह पीछे हम अंदर भी गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि उनका जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था वो रूम भी था। यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिसके मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दुनिया में मोदी सरकार कर रही है कश्मीर में होने वाले धमाके को लेकर, और जिस तरह का जंगी जुनून भारत के सर पर सवार है, भारत की मिलिट्री अशराफिया या उनकी जो एलीट क्लास या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो कुछ भी आप कहें, मफादात से वाबस्ता हल्के कश्मीर के वाक़े को लेकर जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, उन्नाद और दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, उसका जवाब इस इलाके को देखकर किया जा सकता है कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का दूसरा नाम बन चुका है। पाकिस्तान के पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि कहीं पर भी मजहबी बुनियादों के ऊपर वो सलूक नहीं किया जाता जो हिंदुस्तान में, मोदी के हिंदुस्तान में होता है कि गाय रखने के इल्ज़ाम में, गाय का गोश्त रखने के इल्ज़ाम में कितने लोगों को जलाया गया है, मारा गया है। और इसके साथ साथ कश्मीर में होने वाले इस वाक़े का, जिसकी तो टाइमिंग से लेके जिसके अंदाज तक के ऊपर कई सवाल उठ सकते हैं, जिसको खुद एक फ्लॉप ड्रामा, उसको कोई भी कह सकता है कि ये हिदायतकार का इतना फ्लॉप स्क्रिप्ट है, लेकिन उसके ऊपर रखते हुए हमने देखा कि कितना ज़्यादा जंगी जुनून भारत के सर पे सवार है। भारतीय चैनल्स के ऊपर, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बदला कब के हैशटैग चल रहे हैं। सिद्धू पाजी, जो जवान, मैं कहता हूँ एक ही शायद मर्द हिंदुस्तान में मौजूद है कि जिसने बबांग दहल पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ताल्लुकात की हमेशा बात की है। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तकरीब में सिद्धू पाजी आए थे, फिर सिद्धू पाजी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ से मुलाकात की सिर्फ इसलिए कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर हों, और जो सिख बिरादरी डिवाइडेड है दोनों हिस्सों के अंदर, सिखों के कई मुकद्दस मुकाम यहाँ पर हैं, उनको आने जाने में आज़ादी है और यहाँ वाले वहाँ पर जा सकें आज़ादी के साथ साथ। सिद्धू पाजी को इस कश्मीर के होने वाले वाक़े के ऊपर सिर्फ ये कहने के ऊपर कपिल शर्मा शो से फारिग कर दिया गया है, जिसमें सिद्धू पाजी ने कहा था कि किस लोगों के कहने का, कुछ लोगों के इक़दाम का पूरी कौम को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये अल्फाज तक बर्दाश्त नहीं किया जा रहे हैं इस वक्त। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंसिया भी लगता है कि जुनूनी RSS के जो राष्ट्रीय सेवक संघ बजरंग दल के ये जो कारिंदे हैं, गुमाश्ते हैं, उनके सामने एक तरह लगता है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंसिया भी जो है ना वो मायूस होकर बैठ चुकी है और वो भी उनके सामने आवाज़ नहीं उठा रही। जावेद अख्तर, कैफ़ी, शबाना आज़मी जो थी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। हिंदुस्तान ने किस तरह के इक़दाम शुरू कर दिए, जंग की धमकियाँ, बदला कब का हैशटैग चल रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया एंकर्स की ज़बानें आग उगल रही हैं इस वक्त, और हम आपको ये बताते हैं कि देखें आप यहाँ कितना पुरअमन तरीके से, एक पुरसुकून तरीके से सिख बिरादरी भी है, सिखों का ये सबसे मुकद्दस तरीन मुकाम है। दूसरा हमने देखा कि हुकूमत ने करतारपुर बॉर्डर खोलने की बात की थी। करतारपुर बॉर्डर जो ननकाना नौरोवाल के अंदर जो सिखों का मुकद्दस तरीन मुकाम है, डेरा बाबा साहब, वो गुरदासपुर में जो दूसरा मुकाम है, वहाँ पर जाके वहाँ से आना जाना दोनों का आसान होता है। इसी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़ाएंगे कि भारत के जंगी जुनून का उसको क्या फ़ायदा होगा। क्या भारत अगर ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन के अंदर एक दबाव डाल के, एक ज़ोर डाल के, दुनिया भर में इल्ज़ामात की एक फहरिस्त लगा के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करके MFN का जो स्टेटस था मोस्ट फेवरेट नेशन का वो वापस लिया, और भारत ने पाकिस्तानी चीज़ों की इंपोर्ट पर 200% ड्यूटियाँ आयद कर दी हैं। ये और इस तरह के कई इक़दामात भारतीय जो हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, उसकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, उसको किसी तरीके से भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। और साथ साथ सिख कम्युनिटी जो है, सिख बिरादरी जो है, जो कि ख़ुद ये चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों, तो वो इस सूरत हाल को कैसे देख रही है। इसीलिए हम मौजूद हैं यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहिब्बुन नबी ताहिर साहब, मारूफ आलम दीन हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और मैं बेइंतहा इंतराम डॉक्टर साहब आप करता हूँ। डॉक्टर साहब की स्पेशलाइजेशन और डॉक्टर साहब का मकाला भी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से था, और डॉक्टर साहब अमली तस्वीर हैं इस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की। जब गुरुद्वारे की तकारीब होती हैं, रसूम मजहबी दिन होते हैं, डॉक्टर साहब इनमें शरीक होते हैं। जब ईद मिलादुन नबी की लाइटें मस्जिद पे लगती हैं, गुरुद्वारे की दीवारों को भी उसी तरह सजाया जाता है। ये इलाका एक बेहतरीन मिसाल है बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की। और मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे दिया साहब। दिया साहब जो हैं वो यहाँ के हेड ग्रंथ हैं, और मतलब हेड ग्रंथी हैं। तो दिया साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान में जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी भी कोशिश की करतारपुर बॉर्डर खोला जाए,
दोनों तरफ के जो सिख हजरात हैं उनको भी आने जाने में आसानी हो। लेकिन अब ये अचानक क्या जो कश्मीर में वाक़े को लेके मोदी सरकार फिर अब जहर उगल रही है, और ये तो जो करतारपुर बॉर्डर खुलने की उम्मीद हुई थी, ये तो उसके ऊपर पानी फेरते नज़र आ रहे हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। गुरु नानक देव जी पातशाह दा जो मिशन सी पूरी दुनिया दे विच किरत करो नाम जपो वंड छको, धर्मां तो बहुत उपर वाली ये गल सी कि सारे धर्मां दे लोग वास्ते ये जो शब्द सीगे किरत करो नाम जपो वंड छको सारे वास्ते सन। और अज उनकी बहुत वड्डी मिसाल तुहानूं गुरुद्वारा जन्म अस्थान दे विच तुहानूं नज़र आएगी कि ननकाना साहब दे विच गुरुद्वारा जन्म अस्थान दे सब तो ज़्यादा गिणती दे विच आने वाले साडे मुसलमान वीर ने, दूसरी वड्डी गिणती इत्थे हिंदू वीरां दी है और तीसरी गिणती दे विच सिख आंदे ने। ननकाना साहब दे विच अज भी सारे धर्म सांझे तौर ते रह रहे ने। इत्थे अगर गुरु नानक देव जी दा प्रकाश दिहाड़ा हुंदा है तो साडे मुसलमान वीर साडे मसाजिद दे जिहड़े इमाम ने, साडे कोल अलामा साहब खड़े ने, ये खुद नगर कीर्तन दे देख रेख खुद करते ने। नगर कीर्तन की अगवाही भी दे विच ये सारे तो अगे खड़े होंदे ने। और इस दे नाल नाल जितने साडे प्रोग्राम होंदे, चाहे वो लंगर का प्रोग्राम है, चाहे वो दीवान के प्रोग्राम हैं, अलामा साहब खुद उन्होंने हर तरीके नाल देख रेख करते हैं। सिक्योरिटी दे विच भी अलामा साहब खुद खड़े होंदे ने और ये वॉलंटरी इन्हां दे स्टूडेंट भी इत्थे पहुँच जाते हैं। मैं बल्कि ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर मुहिब्बुन नबी ताहिर साहब सिर्फ खुद ही नहीं, इनके वालिद मोहतरम भी एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और दिया साहब ने इनके वालिद साहब से भी तालीम हासिल की थी। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बीच में नफरतों का एक माहौल है उसको ख़त्म करें, करतारपुर बॉर्डर खोलना तो इसका वाज़ेह सबूत था कि पाकिस्तान अब अमन चाहता है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये दुश्मनी का माहौल है। लेकिन ये जो अब कश्मीर के वाक़े को लेके जिस तरह ज़बानें जहर उगल रही हैं, क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत की, अमन की, सलामती की बात की है और ख़ुद कुरान मुक़द्दस कलाम के अंदर है वाला कद करमना बनी आदम, हमने बनी इंसान को, आदम के बेटे को ताज़ीम और तौक़ीर दी है। पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत की भी बात की है और पाकिस्तान इस अंदाज से कि ये अपने अंदर एक ऐसी अहमियत रखता है कि जहाँ पर जितने भी अक़लियत लोग हैं, अक़लियत वाले, वो यहाँ पे आके अपने आप को अपना घर महसूस करते हैं। और ननकाना को मैं कहता हूँ ये गुलदस्ता है। यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है, यहाँ पे जो है मसीह बरादरी भी मौजूद है, यहाँ पे हिंदू बरादरी भी मौजूद है, यहाँ पे मुस्लिम जो है हमारे भाई वो भी मौजूद हैं। और आप देखें कि हमारे दरमियान इतनी हम आहंगी है, इतनी मोहब्बत है। एक होता है कि ज़ुबानी बात करना, आप ख़ुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग किस अंदाज से मोहब्बत की बात करते हैं। तो जिस अंदाज से अब इंडिया जो है वो जो हमेशा वो उसने गलत बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत की बात की है। जो बॉर्डर खोला है इस अंदाज से, और यहाँ पे अगर आप ननकाना के अंदर आएँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान सिवाय मोहब्बत की और कुछ नहीं चाहता और हमारा पैगाम भी मोहब्बत का है और ये अबदी पैगाम है और ये अज़ली पैगाम है। बिल्कुल। जब मिलाद शरीफ होता है और आप देखें पूरी दुनिया देखती है कि गुरुद्वारे पे भी, मसाजिद पे भी लाइटिंग होती है और ये हम पे गुलपाशी करते हैं, बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलाते बासादत पे हम पे ये जुलूस पे पत्तियाँ फेंकते हैं। तो फिर जब बाबा जी का जन्मदिन आता है, गुरु नानक देव जी का, तो उसके साथ जो है हमारे लोग जो है वो सामने होते हैं और पूरे रोड को कारपेटेड किया जाता है और फिर पालकी लेके जाती है, ग्रंथ साहब को लेके जाता है, उसको नगर कीर्तन कहते हैं। तो उस जुलूस के अंदर सारे लोग ये शामिल होते हैं, अपनी ये खुशी का और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। सही। तो दिया साहब, अब जब तक अक़लियतों को, इस्लाम ने अक़लियतों को हकूक़ दिए हैं। बिल्कुल। और एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो एक यहूदी का जनाजा गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने कहा भला इंसान तो है। तो इसलिए इंसानियत की ताज़ीम और तौक़ीर करना इस्लाम का जो है वो बेहतरीन उसलूब भी है और उसूल भी है और इसी उसूल के तहत हम ननकाने की ज़िंदगी। भैया साहब, आप भी क्या कहेंगे, ये भारतीय मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सिख बिरादरी इस बात को कैसे देख रही है कि अब करतारपुर बॉर्डर पाकिस्तान तो खोलना चाह रहा है, वीज़े तक की सहूलियत दे रहा है, हिंदुस्तान फिर इसको अब कैंसिल करने की तरफ जा रहा है, मनसूख करने की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया के सिख जानते ने कि इस टाइम की हो रहा। इसकी बड़ी वड्डी मिसाल आ कि एक पासे जे करतारपुर साहब का लांघा खुलिया जा रहा, दूजे पासे इमरान खान जी ननकाना साहब दे विच गुरु नानक पार्क
ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਨੌਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਟ ਧਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ नहीं खड़ा होएगा। कहता है पाकिस्तान अकेला हो रहा है दुनिया में, हम तो देख रहे हैं दुनिया में अब सऊदीया हारा है, यूएई आ गया, सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कह रहा है कि पाकिस्तान अकेला हो रहा है, बल्कि हकीकत ये है कि जब अंदर की बात होती है वो बाहर आती है, बुग़्ज़ बातें है ना उसका बाहर आ रहा है। इंडिया अकेला हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये आज सऊदी के वली अहद आ रहा है, अरब का, ठीक है, दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो ये इसके लिए ये जो बात है ना कि जो भारत है वो अपना अकेलापन महसूस हो रहा है, अफगानिस्तान में जलील हो गया, कोई पूछ भी नहीं रहा उससे। मोदी की गल का बहुता गुस्सा ना करया करो, मोदी बेचारा आप ही कला ना उनका ब्याह होया ना उनका कोई बच्चा बुच्चा हैगा, उन्हें किसी ने की जोड़ना हैगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो मैं दोस्तों आपने गुफ्तगू सुनी, दिया साहब बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और एक यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ये बात कह रहा था कि बाबा जी गुरु नानक देव जी के नाम से यूनिवर्सिटी का ऐलान किया खान साहब ने, और ये ननकाना की पुरानी डिमांड है और आपके तवसल से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जल्द अज जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाया बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम यहाँ से यही बात करेंगे कि जिस तरह इकबाल का भी गालिबन शेर था कि फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से और एक मर्द दरवेश ने लोगों को जगाया। ये मेरे सामने मौजूद है गुरुद्वारा जन्म अस्थान, और मैं यहीं से अपने चौपाल का भी इख्तिताम भी करूंगा। लेकिन मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के जो टोपी ड्रामे करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर एक जंगी जुनून का जो माहौल खड़ा करना, वो खुद मोदी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत का ये ड्रामा खुद उनके गले पड़ते हुए नज़र आ रहा है। इससे डिवाइड इंडिया में मज़ीद बढ़ेगा। अगर मोदी ये बात कर रहा है कि हम इसके बाद कोई भी कदम उठाएंगे, भारी जवाब देंगे, और कुछ कर तो सकते नहीं हैं। पहले भी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा किया जिसका उससे ज़्यादा मजाक उड़ा और पूरे मुल्क में मोदी का मस्का बना। इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, और ये चीज़ आने वाले दिनों में मोदी की अपने इलेक्शन मुहिम के अंदर फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह साबित होगी। और मोदी सरकार लगता यही है कि सारे वाले इलेक्शन के अंदर दोबारा शायद इक़्तिदार के संगासन पर नहीं पहुंच सके। चौपाल से मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, आपसे फिर किसी मौजू के साथ गुफ्तगू होगी। मैं ज़रा इस इलाके को भी देखूँ, यहाँ के भी नज़ारे देखूँ, गुरुद्वारा साहब के। बहुत शुक्रिया।